चल रिवैल्यूएशन ऑफ असेसमेंट एंड लायबिलिटी क्वेश्चन नंबर 40 है न्यू बुक्स में। अरुण एंड विजय आर पार्टनर इन अ फर्म। इलस्ट्रेशन नहीं है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, इसका पहला क्वेश्चन है। अरुण एंड विजय आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। मशीनरी दी हुई है 2 लाख की। इफ द वैल्यू ऑफ मशीनरी इन द बैलेंस शीट इज वो तो सही नहीं है भाई, नाम तो आपने एक बार ही बताया। कौन सा एडिशन है? 23 और हाफ वाले को बुलाने को चले गए। 21 इस पे क्या कौन सा एडिशन है वो? 24 23 24 एडिशन है। ये तो सारे बता। अरे कोई बात नहीं, सुन लो, मैं यहाँ लिख देती हूँ क्वेश्चन। बैलेंस शीट में आपकी मशीनरी की वैल्यू दी है। मैं क्वेश्चन यही लिख रही हूँ, यही देखो 2 लाख रुपए। और यहाँ दिया है कि इफ वैल्यू ऑफ मशीनरी इंक्रीज्ड बाय 33.1/3%, तो फाइंड द वैल्यू टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। न्यू बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यू शो होगी? ठीक है, न्यू बैलेंस शीट में मशीनरी की कौन सी वैल्यू शो होगी वो निकालनी है। निकाल लो, तो इजी, इसमें कुछ है ही नहीं। ये रिवैल्यूएशन पे सारे कर सकते ऐसे ही बोल दे रहे हो आप। नहीं तो आप ही निकालोगे ना परसेंटेज, वो भी मैं निकालूंगी। निकाल दो। अरे 2 लाख वैल्यू थी, इतने से इंक्रीज हो गई, परसेंटेज निकालो, इंक्रीज को प्लस करो और बता दो वैल्यू क्या है। जल्दी करो। 1/3 तो मल्टीप्लाई करके 6। मैम 33 1/3 को 1/3 लिख सकते हैं। हाँ आपने बताया 100/100 होगा। 33 1/3 का 100/3 परसेंटेज भी तो है हाँ। अपॉन 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। 66,667। हाँ, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारी? 2 लाख में ऐड कर देंगे। 2,66,000। ओवर वैल्यू है ना। रुक जाना भाई, मैं कुछ और बता रही हूँ। अच्छा, ये तो मैंने क्वेश्चन लिखा है ना अभी, नहीं तो इतनी समझ ना आता ना, इसलिए मैंने पहले थोड़ा पलट के लिख दिया। ठीक है, आ गई ये वैल्यू। भाई आप न्यू बैलेंस शीट में कितनी वैल्यू दिखाएंगे? 2,66,667 रुपए। 2,66,667। कैलकुलेटर छोड़ दे, अब मोबाइल में देख रहा है, क्या देख रहा है? अरे वो क्वेश्चन क्यों पढ़ रहा है? यहाँ से पढ़ने लिख तो दिया। यहाँ से पढ़ने यहाँ तो तुम्हारी वैल्यू आ गई। ये बात समझ में आई? इंक्रीज वैल्यू अगर इतने से होगा तो हम कैसे निकालेंगे? तो ये आपका आ गया 2 लाख प्लस 66,667, तो टोटल वैल्यू आ गई। लेकिन इसी लाइन को अगर मैं ऐसे लिखूं कि इफ द, दूसरा एक केस बना रही हूं इसमें, इफ द वैल्यू ऑफ मशीनरी in the balance sheet is excess by 33.1/3%, find the value that is shown in the new balance sheet। अब बताओ, अब मुझे बताओ ये एक्सेस में क्या होता है मैम? एक्सेस मतलब ज्यादा। 33। ज्यादा। हाँ, 1,33,333। क्या 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 निकालना? ना क्या कर रही है? किसकी क्वेश्चन तो उसमें ही है। नहीं बुक ये में। बार आपने अच्छा, अरे मैंने आपको यहाँ 2 इसलिए बताए हैं, इस वाले में तो नॉर्मल कहा हुआ है इंक्रीज्ड बाय, तो यहाँ पे तो आप नॉर्मल परसेंटेज निकाल देंगे। लेकिन इस वाले केस में क्या कहा गया है? इफ द वैल्यू ऑफ मशीनरी, ये वैल्यू ऑफ मशीनरी बैलेंस शीट में इज, इसका मतलब इसी वैल्यू के बारे में बात हो रही है, एक्सेस बाय इतने परसेंट हो गया। मतलब 2 लाख का ये परसेंट निकाल के कम कर दोगे। 1.5 लाख अबे आंसर देख के बोलना आसान होता है, हो गए। निकाल के दिखा।
आगे दिखाता हूँ, यहाँ आके दिखा, आगे दिखाऊँ, यहाँ दिखा रहा हूँ। दिखा भी दिखा, तो वही दिखा। कमाल है भाई। अबे 2 लाख का 33% 1/4 1/3 होता है। 1/4 कैसे होता है? 2 लाख का 33 1/3%। बेटा मैंने ये तुम्हें रेशो में करवाया था, ध्यान दो। मैंने आप क्वेश्चन को अभी भी समझ ही नहीं रहे हो। मैम समझ इस- आ गया। आगे क्या बना के 33 100/3 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 103। क्या होगा? सॉरी उल्टा बोल गया क्या? एक्स लेके इक्वेशन नहीं बना सकते? मैं बिल्कुल बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। ये वाली वैल्यू मान लो हम उस वैल्यू से इतने % बढ़ी हुई है, ये बढ़ी हुई वैल्यू है। आप x मान लो उसको। हाँ हाँ, वैल्यू यही नहीं रहेगी 2,66,000 वाला। मान लीजिए जिस वैल्यू से 33 इतने % होके एक्सेस होके जो ये वैल्यू आई है वो वैल्यू हम x मान लेते हैं। x प्लस x का 33 1/3% हाँ मैम समझ आ गया। इज इक्वल टू 2 लाख। मैं बताऊँ ये जो बोल रहा है ना वो ये इक्वेशन है। ये हमने कैश फ्लो उसमें रेशो में कितनी बार किया था? हाँ वो मैनेजर्स कमीशन में आफ्टर चार्जिंग वाला आता था, यही तो है। वैसे मत करो, आफ्टर चार्जिंग वाला COGS का है, जैसे वो पोस्ट और उसका आता था। नहीं जैसे हमने सेल्स वाला 100/3 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 103। इसको मैंने 1/3 लेने के लिए कहा हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा x प्लस x/3, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 2 लाख। मैम x प्लस x को प्लस नहीं कर सकते हैं। हाँ, 3 को x से इंटू करो, 3x प्लस x 4x/3 2 लाख और x यही रहेगा 2 लाख इंटू 3/4 कट जाएगा। हमारी वैल्यू क्या आ गई? 1.5 लाख। अगर मैं 1.5 लाख का इतने % निकालूंगी और उसमें प्लस करूंगी तभी आएगा 2 लाख। बात समझ में आई? मेरी लास्ट वाली बात समझ में आई। मैं कौन 1.5 लाख तक आ गई? 1.5 लाख तक आ गई। मैं ये कह रही हूँ अगर मैं 1.5 लाख का 33 1/3% निकालूंगी और उसको इसमें प्लस करूंगी, दैट वैल्यू इज इक्वल टू 2 लाख। आफ्टर बिफोर वाला इसमें फंस जाओगे आफ्टर बिफोर के चक्कर में। इसको नॉर्मल वे में करो ना, जैसे वो बोला हुआ है। आप नहीं वो ये ऐसे ही एडजस्टमेंट्स आएंगे इसमें, जो आगे क्वेश्चन करेंगे ना एडमिशन में, एडजस्टमेंट आएंगे इस टाइप की, वहीं तो अटक जाते हैं बच्चे। ये वाला हो गया सॉल्व, नेक्स्ट वाले पे चलिए। जर्नल एंट्री पास करनी है फटाफट, जर्नल एंट्री पास करनी है फटाफट करो। रेवोल्यूशन है 50 के बोल लो। कर लिया? तो रहने बैठ। मेरे पास बुक कहाँ है? आपके पास है। घर से करके लाए थे? हाँ। कितने क्वेश्चन कर रखे हैं घर से? एक ही किया। कौन सा ले रहे हो? पास में सेल्फी जर्नल एंट्री कहीं जाता नहीं। नहीं। कॉपी नहीं हो रही है?